हेलो वेलकम दोस्तों। कैसे हो सब लोग। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। तो चलिए आज कक्षा 8 की प्रश्नावली 2.2 के प्रश्नों को हल करते हैं। तो शुरुआत करते हैं अपन प्रश्नावली 2.2 के प्रथम प्रश्न से। तो प्रथम प्रश्न है प्रश्नावली 2.2 का निम्न रैखिक समीकरणों को हल कीजिए। और प्रथम प्रश्न है x/2 - 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। तो देखो अपन ने पिछली प्रश्न पढ़ी थी 2.1, उसमें क्या था कि प्रश्न कुछ इस प्रकार की थी, लेकिन उस प्रश्नों को हल करने के बाद क्या बोला था, इस प्रश्नों की जांच भी करनी। लेकिन इस प्रश्न में क्या बोला है, सिर्फ सिंपल इन प्रश्नों को सिर्फ क्या हल करना और उसका उत्तर निकालना है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना उत्तर निकालना। तो देखो अब आप यहाँ देख रहे x/2 की वैल्यू x/2 दिया है और यहाँ भी x/3 दिया, और यहाँ माइनस का 1/5 है, यहाँ प्लस का 1/4। तो अब आपको क्या करना है कि x वाली संख्या को इधर लाना है और संख्या वाली संख्या को इस साइड ले जाना है। तो सिंपल सा ये x/2, अब ये x/3 है तो इस साइड आ जाएगी, प्लस की है तो इस साइड आ जाएगी, माइनस की हो जाएगी। x/3 बराबर का बराबर। अब देखो ये 1/5 इस साइड जाएगा तो कैसा हो गया, प्लस का, क्योंकि इस साइड माइनस का है तो 1/5। ये फिर ये ऐसा कैसा, ये प्लस का है तो ये ऐसा का ऐसा। अब देखो अब इसके अंश में x है, इसके अंश में भी x है, लेकिन हर में दोनों संख्या डिफरेंट है। इसके अंश में 1 1 है, लेकिन हर में संख्या क्या 5 और 6 डिफरेंट है। तब इसका भी लसब लेना पड़ेगा और इसका भी लसब लेना, और 3 और 2 का लसब कितना आता है आपको ध्यान है। यानी ऐसी संख्या ढूंढनी है जिसमें दोनों का पहाड़ा इक्वल जाता हो, यानी 6 ले लेते हैं, क्योंकि 2 के पहाड़े में 6 भी आता है और 3 के पहाड़े में 6 आता है। तो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलोगे 6 आएगा, सिंपल सा 3 बार, और 3 को x से गुणा कर लो, कितना होता है 3x, फिर माइनस ऐसा का ऐसा, फिर 3 का पहाड़ा बोलो 6 कितने बार बोलने पाते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 2 आ गया, 2 को x से गुणा कर दो, कितना होगा 2x बराबर ऐसा का ऐसा। अब 5 और 4 का लसब लेना है तो कितना आएगा। तो ऐसी संख्या ढूंढो जिसमें दोनों का पहाड़ा समान रूप से जाता हो। तो आप मान लो 20 ले लेते हैं, 20 आएगा। जैसे 5 का पहाड़ा कितने बोलने पर 20 आता है 4 बार, तो 4 को 1 से गुणा करो, 4 का 4, फिर प्लस का चिन्ह प्लस, फिर 4 का पहाड़ा 5 बार बोलेंगे तो 20 है क्या, 5 चौके 20, तो 5 को 1 से गुणा कर लो, 5 का 5। अब 3x में से 2x के पीछे बचा 1x, 1x हमने x ऐसा का ऐसा, और बट्टे में 6 है तो 6 ऐसा का ऐसा, और 4 और 5 कितने हुए 9, और भी बटे में 20 ऐसा का ऐसा। अब देखो यहाँ x/6 आ गया बराबर, यहाँ 9/20 आ गया। अब इसको वापस सॉल्व करना है तो आप क्या करो, x को यहीं रखो और 6 को इस साइड ले जाओ, क्योंकि 6 इसके बटे में तो ये क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा। इसका मतलब कैसा होगा, x बराबर ये 9 के गुणे में जाएगा, बराबर इस साइड जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, ये भाग में तो यहाँ जाता है तो गुणे में हो जाएगा, तो 9 के गुणे में गया 6/20 ऐसा का ऐसा। अब क्या करना है, आपको वापिस गुणा करना है, 9 से इससे गुणा कर कितना होता है 6 20 ऐसा का ऐसा। अब देखो अब ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, हाँ कट रहा है, क्योंकि इसके पीछे भी सम संख्या है, इसके भी 0 है तो 0 कटते ही क्या, यानी 2 के पहाड़े में आता है तो 2 के पहाड़े से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 बार गया 4 है, पीछे 1 बचा, 1 को इधर लगा तो कितना हुआ 27, 7 बार गया तो कितना हुआ 27, और 2 का पहाड़ा 2 एकम 2, तो पीछे बचा 0 0 ऐसा का ऐसा, तो कितना है 10, तो उत्तर कितना है 27/10, ये अपना उत्तर है 27/10। तो एक बार इसको समझ के फिर अपनी नोटबुक में ऐसा कैसा उतार दो। हल करते हैं प्रश्न 2.2 का। देखो दूसरा प्रश्न है n/2 - 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। अब देखो अब सभी संख्या आपके n वाली संख्या बराबर के इस साइड ही है, यहाँ सिर्फ संख्या दी गई। अब कुछ नहीं करना, कोई संख्या का पक्षांतरण करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि संख्या सिर्फ एक ही साइड है। तो आपको अब हल करते प्रश्न, देखो ऊपर है n, 3n
फाइव एन, देखिए बट्टे में यानी हर में क्या है, 2 है, 4 है, 6। अब 2, 4, 6 का क्या लेना पड़ेगा, लसब। लसब कितना हुआ, 12। अब देखो 12 आ गया लसब, यानी सभी दो के पारे में 12 आते हैं, 4 के पारे में 12 आते हैं और 6 के पारे में भी क्या आता है, 12। अब 2 का पारा बोलो, 12 से आगे नहीं जाना, 2 6 बार गया, कितने बार गया, 6 बार जाएगा, और 6 को इस ऊपर वाली संख्या से गुणा कर दो तो 6n हो गया, 6n माइनस ऐसा का ऐसा। अब 4 का पारा बोलो 3 बार जाएगा, 3 आ गया, और 3 को 3n से गुणा कर दो, तो आप ऐसा कर दो 3 कोष्टक 3n फिर प्लस ऐसा का ऐसा। अब 6 का पारा बोलो, 6 का मतलब 6 दूनी 12, तो 6 को 5 से गुणा कर दो, 6 नहीं, 2 बार गया तो 2 को कर दो 5 से, फिर 21 ऐसा का ऐसा। अब आप इस चीज को हल कर लो, 6 इसके गुणे n माइनस 3 को 3 से करो 9n प्लस 5 को 2 से करो 10n बट्टे में 12 बराबर 21। अब देखो सब n के फॉर्मेट में, तो 6n 9n 10n, ये माइनस वाला छोड़ दो, ये 10n और 6n जोड़ दो, क्योंकि ये दोनों प्लस वाले, तो जोड़ दो कितना हुआ 16n माइनस ये भी लिख दो 9n बट्टे में 12n बराबर 21। अब देखो, अब 16n में से 9n घटा दो तो कितना होगा 7n बट्टा 12 बराबर 21। अब देखो, अब ये 7n इस साइड रखो, ये 12 को इस साइड इसके गुणे में ले जाओ, तो 7n बराबर 21 गुणा 12 क्या अब देखो, अब 7 को भी इसके बटे में ले जाओ, तो n बराबर 21 गुणा 12 बट्टा 7। क्या 7 और 21 से कट रहा है, हाँ देखो इसके 7 के बारे में 21 आ रहा है, हाँ कितनी बार कट गया 3 बार। क्या 7 के 21 होता है, तो n बराबर 3 गुणा 12, 12 को इससे गुणा कर दो 3 से, 12 किए 36, तो अपना उत्तर कितना आ रहा है 36। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न है x प्लस 7 माइनस 8x बटा 3 बराबर 17 बटा 6 माइनस 5x बटा 2। अब वही रूल लगाए पिछले प्रश्नों में लगे, जैसे कि x वाली संख्या बराबर की इस साइड रख दो और संख्या वाले बिना x वाली संख्या इस साइड रख दो। तो यहाँ बिना, यहाँ x वाले लिख दो, तो यहाँ है x, ये हटा दो, अब ये लिख दो माइनस 8x बटा 3। अब x वाली इस साइड है, ये माइनस की है तो यहाँ ले जाओ प्लस की हो जाएगी, प्लस 5x बटा 2 बराबर 17 बटा 6 लिख दो। अब ये 7 ऐसा, ये प्लस का इस साइड जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब देखो, अब इनको अब सही समीकरण मिल गया, अब इनको हल करना है। हल कैसे करो, इसके बटे में कुछ नहीं है, जिसके बटे इसके बटे में कुछ नहीं तो आप सिंपल 1 लगा दो, और यहाँ भी इसके बटे में कुछ नहीं है तो आप 1 लगा दो, ये होगी बटे वाली संख्या। 1 3 2 का क्या लेना आपको लसब, यहाँ भी 6 और 1 का क्या लेना लसब। तो सिंपल सा इसका लसब ले लो और इसका भी लसब ले लो, तो आप 3 और 1 3 और 2 का लसब कैसे आ गया। ऐसी संख्या लो तीनों का भाग समान रूप से जाता हो, किसी का नहीं जाता, तो 6 ले लो। क्या ले लो, एक बार 6, क्योंकि 6 के बारे में 3 का पारा भी 2 बार जाएगा, इसका पारा 3 बार और 1 तो सभी के पारे में जाएगा। तो देखो 1 का पारा इसमें कितनी बार जाएगा, 1 की गिनती में 6 बार जाएगा, तो 6 हो गया। 6 को x से कर दो, कितना हुआ 6x माइनस का माइनस, और 3 के पारे में 6 कितने बोलने बात आता है, 3 1 मतलब 3 दूनी 6, 2 बार बोला, और 2 को 8 से गुणा कर दो, यहाँ से लिख दो 2 8x प्लस h को। अब 2 का पार में 3 बार गया तो 3 को से गुणा कर लो 5x बराबर, और 6 और 1 है तो 1 को तो ऐसा करो, 1 के पार में सभी की संख्या आएगी, तो आप लिख दो 6,
6 के पारे में 6 का कितने बार जाएगा? एक बार। 1 को 17 से गुणा करो, 17 का 17, ऐसा का ऐसा। और 1 के पारे में एक ही गिनती बोल 6 बार बोलेंगे तब 6 आएंगे, तो 6 को 7 से गुणा करो, तो 7 गुणा 6। अब आप इसको सॉल्व करो। 6x ऐसा का ऐसा, 8 को 2 से गुणा करो 16, और पीछे x ऐसा का ऐसा। 3 का पारा 5 से गुणा, 5 दिया 15, x ऐसा का बट्टे में 6 लिख दिया। अब देखो इसके बट्टे में 6 ऐसा कैसे लिख दो, ये 17 भी ऐसा का ऐसा। अब 6 को 7 से गुणा करो, 7 होंगे 42, कितना आएगा 42। अब देखो ये भी प्लस वाला, ये भी प्लस वाला, तो इन दोनों को जोड़ो, 6x और 15x कितना होगी 21x। अब देखो फिर ये 16 माइनस का x ऐसा का ऐसा। अब 42 में 17 के पीछे कितने बचे 25, 25 बटा 6। अब देखो तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का लिख दो, ये माइनस का। अब देखो 21 और 16 इसको घटा कितना बचा, तो 5x, कितना बचा 5x बट्टे में 6 ऐसा कैसा, और 25 माइनस का है ऐसा का ऐसा। अब ये समान है तो इसको काट दो, बटे वाली संख्या समान है तो काट दो, क्योंकि याद आएगी तो गुणा में ये भी 6 इधर जाएगा और ये 6 इधर जाएगा। तो पीछे क्या बचा 5x बराबर -25, ये इसके गुणे में, ये तो इधर चला जाए भाग में जाएगा इधर जाने पर, तो -25 बट्टा 5। 5 के बारे में 25 आते हैं, हाँ कितनी बात है 5 बार बोल लेते हैं, किसके 25 माइनस का 5, तो अपना उत्तर कितना आया -5। तो एक बार ध्यान से इसको देख लो, फिर अपने नोटबुक में क्रम वाइज ऐसा ऐसे करके उतार दो, एकदम सिस्टमैटिक ढंग से लिखा है, उसी प्रकार आपको लिखना है जैसे। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने चौथे सवाल की ओर। चौथा सवाल है x माइनस 5 बटा 3 बराबर x माइनस 3 बटा 5। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये बट्टे वाली संख्या है, इस 3 को इसके गुणे में ले जाओ और इस 5 को इसके गुणे में ले जाओ। कैसे करना है देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके गुणे में जाएगा और ये इसके गुणे में हो जाएगा। तो देखो तो ये इसके गुणे में जाएगा तो कैसे आएगा 5 कोष्टक x माइनस 5 बट्टे का 3। ओके, अब ये इसके गुणे में गया तो अब ये भी इसके गुणे में जाएगा, 3x माइनस 3। सॉरी, अब तो बट्टे में लिखने की जरूरत कोई नहीं है क्योंकि ये इसके गुणे में चला गया। देखो ये इसके गुणे में गया तो 5 इसके आगे लेके जाए 5, फिर ये ऐसा का ऐसा x माइनस 5 कोष्टक का, फिर बराबर ये संख्या ऐसे कैसे x माइनस 3, तो ये इसके गुणे में गया तो ये रह गया। अब क्या करना 5 को x से गुणा कर दो, 5x माइनस 5 को 5 से गुणा कितना हुआ 5 पंजी 25, 3 को x से गुण गया 3x, फिर 3 को 3 से गया 9। अब वापिस x वाली संख्या इधर ले लो और संख्या वाली चीज इधर ले लो, 5x ऐसा का ऐसा, ये 3x प्लस के हैं तो इस साइड जाएगी माइनस हो जाएंगे 3x, फिर ये 25 कौन से माइनस के इस साइड जाएगी प्लस के हो जाएंगे, तो प्लस के 25 -9 ऐसा का ऐसा। ऐसा नहीं कि इसको आगे लिखना जाए, आगे लिखो या पीछे लिखो, कहीं भी आपको जहां मर्जी, पहले भी 9 भी लिख सकते थे और बाद में लिख सकते, कोई भी उत्तर में कोई फर्क नहीं है, पीछे लिखो आगे लिखो कोई फर्क नहीं आएगा। तो 5x माइनस 3x, 5 में 3 के पीछे बचे 2x बराबर 25 में से 9 के पीछे कितना बचा 16, कितना बचा 16, x से गुणे में तो 16
बट्टे 2। अब इसको इससे काट दो, कितने बार गया? 8 बार। तो अपना उत्तर कितना आया? 8। कितना आया? 8 हो जाएगा। समझ गए? अब एक बार समझ के अपनी नोटबुक में उतार लो। चलिए दोस्तों, अब 5वां सवाल करते हैं। 5वां सवाल है 3t माइनस 2/4 माइनस 2t+3/3 बराबर 2/3 माइनस 3t। अब देखो, यहाँ भी t वाली संख्या आ रही, यहाँ भी t आ रही, यहाँ भी संख्या है t। अब आपको करना है, अब आपको सॉल्व करते हुए अगर ये अलग अलग विधि भी कर सकते हो, इसको t को यहाँ लेके भी कर सकते हो और यहाँ भी रख के कर सकते हो। तो अपन सिर्फ दोनों को सेपरेट सेपरेट हल करेंगे। तो देखो, अभी प्रश्न है, इसको अलग करेंगे, इसको अलग साथ में लेके चलेंगे। तो देखो, इन दोनों का पहले लसब ले लो। 4 और 3 का लसब कितना आता है? 12। तो 4 का पारा कितना बोलोगे? 12 आएगा 3 बार। तो 3 को इनसे गुणा कर लो, तो 3 1 ऐसे लिख दो, बाद में गुणा कर लेना, क्योंकि ये सभी को इसको भी इससे भी करना पड़ेगा, इसको इससे भी करना पड़ेगा, इसलिए अपन पहले कोष्टक में करेंगे, बाद में अगले स्टेप में करेंगे अपन। फिर माइनस ऐसा कैसा? तो 3 का पारा इसमें कितना? 4 बजेगा। 4 को वापस इससे गुणा करो, तो 4 लिख दिया अपन ने, फिर कोष्टक लिख दिया, फिर प्लस कर दिया, फिर 3 कर दिया। अब इस साइड t के बट्टे में कुछ नहीं है, तो आप सिर्फ लिख दो 1 लिख दो, फिर बट्टे में से का इन दोनों का लसब क्या आएगा? तो दो संख्या इसके पास में कुछ नहीं है, एक ही है, तो सिर्फ 3 ऐसा कैसा उतार दो, आपके लसब बन जाएगा। 3 का पारा तो इसमें कितना गया? 1 बार। 1 को 2 से गुणा कर, 2 का 2 ऐसा का ऐसा। 1 का पारा इसमें 3 बार, 1 2 और 3 3, तो 3 को 3 से t से गुणा कर, 3t हो गया। हो गया? अभी हो गया सॉल्व। अब आपको अगला स्टेप करना, अब इनको गुणा कर, 3 को 3 से किया 9, तो क्या 9 हो गया, और आपने t ऐसा कर ऐसा। फिर 3 को 2 से कर दो, कितना हो? 6 बट्टे में 12 ऐसा का ऐसा। फिर इसको कोष्टक में रखना है, रखो, इधर छोड़ दो, एक बार रख लेते हैं। माइनस ऐसा का ऐसा, 4 को 2 से करो, कितना हो? 8t प्लस ऐसा का ऐसा। 4 को 3 से करो, कितना हुआ? 12 बराबर। इसको भी ऐसा कैसे उतार दो एक बार। अब देखो, अब कोष्टक हटा दो इनके, 9t बट्टा, अब प्लस होता तो कोई नहीं, इस कोष्टक को ऐसा कैसा उतार देते एज इट इज वाइज, लेकिन अब क्या माइनस आ गया, तो इसके आगे कुछ, अगर इस संख्या आगे कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है? प्लस वाली संख्या क्या है? प्लस वाले। और माइनस को प्लस से गुणा करने पर क्या आता है? माइनस आता है। तो माइनस का 8x 8t कितना हुआ? ये प्लस की है तो माइनस को प्लस से माइनस, और 8t ऐसा का ऐसा। अब ये माइनस की और ये प्लस की, फिर क्या आएगा? माइनस आएगा, और 12 ऐसा का ऐसा। और बटे में 12 लिख दो। अब ये 2t 2 माइनस 3t। अब क्या करना है? अब देखो, और पहले सॉल्व करो इनको। t वाली संख्या t से कर दो, और संख्या से कर दो। ये 9t है, पहले पास में लिख दो, 9t माइनस 8t, फिर माइनस 12 है, फिर माइनस क्या 6, 12 ऐसा का, इधर 2 3t बटा 3। 9t में से एक 8t गया, कैसे करना? एक छिप t रहा, t ऐसा का ऐसा। फिर माइनस का दोनों माइनस तो जुड़ जाएंगे, माइनस का 18, फिर ऐसा का ऐसा। इसके बटे में 3 है, इसके बटे में 12। अब देखो, या तो इसको काट दो या ऐसा कैसा कर दो, एक बार काट लेते, सरल हो जाएगा। 3 एकम 3, 3 का पारा, ये 3 का कितने में 4 बार गया, कितना बचा? 4 बार।
अब इसको इस 4 को इससे गुणा कर लो और एक को इससे, एक से करने का मतलब नहीं है, तो वो संख्या वैसे की वैसे कहते टी माइनस 18 और 4 को इससे कर दो, अब देखो कितना है टी बरा माइनस 18, इसको इससे किया 8, 4 को 3 से किया 12, फिर टी ऐसा का ऐसा। अभी यहाँ कर दो थोड़ा सा हल, ये संख्या वापस ऐसा कैसे लिख दो, टी माइनस 18 बराबर 8 माइनस 12 टी, तो टी वाली संख्या इस साइड ले लो और संख्या वाली इस साइड ले लो, तो टी ऐसा का ये माइनस की दी इधर प्लस की हो जाएंगी, ये 8 ऐसा का ऐसा और ये इधर इस साइड प्लस का हो जाएगा, ये कितना 13 टी बराबर ये कितना होगा, इसमें जोड़े कितना होगा 26, अब टी ऐसा का ऐसा और 26 के गुणे में ये 13 जाएगी, तो ये इससे कितनी बार कटेगा 2 बार, तो टी बराबर अपना उत्तर कितना आया 2। ये सवाल थोड़ा लंबा हो गया है, एक बार ध्यान से देख लो, सब सरल है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे आपको सब सरल लगेगा। जब थोड़ा लेंथी हो गया है, वैसे शॉर्टकट भी कर सकते, लेकिन मैंने थोड़ा लेंथी किया, आपका सवाल थोड़ा सही समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने थोड़ा लेंथी किया है। लेंथी बोले समझ में स्टेप 1-2 स्टेप थोड़ा बढ़ गए, मैंने बढ़ा के लिखे कि आपको समझ में आ जाए। एक बार ध्यान से देख लो, पहले ये लिख लो, पहले यहां से स्टार्ट करना, फिर ये उतार लेना। तो चलिए दोस्तों, अपन छठे प्रश्न पर आ जाते हैं। छठा प्रश्न है m माइनस 1 बटा 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटा 3। अब इस साइड भी m वाली संख्या है, इधर भी m वाला दिया है बटे में, इधर 1 है सिर्फ m इधर। अब इसको इस साइड लेके उनको हल करना है, या इस साइड लेके इसका लेके भी हल रख सकते हैं, तो इस साइड लेके भी कर सकते हैं। तो हम इस स्टेप को इस साइड ले लेते हैं। तो m माइनस का है m माइनस 1 बट्टा 2, ये पूरा माइनस का इस साइड ले लो, प्लस का हो जाएगा m माइनस 2 बट्टा 3, ये एक ऐसा का ऐसा रख दो। अब इसके बटे में कोई नहीं, तो आप सिंपल सा 1 लगा दो बटे में, 1 2 और 3, इन तीनों का लसागु कितना आएगा 6 आएगा, कितना आएगा 6, 1 का पार्ट इसमें 6 भाग गया और 6 को m से कर दो 6m, फिर माइनस ऐसा का ऐसा, 2 का पार्ट इसमें 6 में कितनी भाग गया 3 भाग गया, और 3 को इन दोनों से गुणा करना, तो आप लिख दो गुणे में 3m माइनस 1 प्लस ये 3 का पार्ट इसमें 2 भाग गया, 2 को इन दोनों से गुणा करना, तो आप लिख दो गुणे में, फिर इसको कोष्ठ में लिख दो, ये एक ऐसा का ऐसा। अब सिंपल सा इसको हल कर लो, 6m ऐसा का ऐसा, 3 को m से करो, वापस कोष्टक में रखना है, बाद में कोष्टक खोलना है, 3 को m से किया 3m माइनस ऐसा का ऐसा, 3 को 1 से करो 3 का 3 प्लस 2 को m से करो 2m गुणा 2 को 2 से गुणा करो 4, 6 ऐसा का ऐसा बराबर का ये 1 ऐसा का ऐसा। अब कोष्टक हटा दो, माइनस ये प्लस का इधर, ये माइनस का, तो ये माइनस का 3m, ये माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस गुणा करना होता है प्लस होता है, तो ये लगा तो प्लस 3 ऐसा। अब ये प्लस का तो प्लस आएगा, तो 2m ऐसा का ऐसा, ये प्लस का ये माइनस का, तो माइनस लिख जाएगा, ना कि प्लस माइनस लिखेगा, ये 6 लिख दो इसके बट्टे में, और ये कैसा ऐसा। अब इसको सरल कर लो, पहले संख्या वाले कर लो, देखो ये 6 प्लस के हैं, ये 3 माइनस का, ये प्लस के, तो प्लस 6 प्लस के 6m और प्लस के 2m प्लस कितने 8m, कितना हुए 8m, ये लिख दो 8m, फिर ये 3m, ये प्लस का 3 और माइनस का 4, 4 में से 3 के पीछे बचा 1, तो माइनस का बड़ा है तो माइनस का 1 लिख दो, और 6 इसके बटे में, तो इस साइड ले जाओ, तो इसके गुणे में चले जाएगा, 1 के गुणे के 6 का 6,
अब ये घटा दो, ये एक इस साइड ले जाओ और इसको इससे घटा दो, तो 8 में से 3 के पीछे बचा 5m। ये इस साइड गया तो हुआ, ये इस साइड गया, ये प्लस का हो जाएगा, ये हो गया 5m। m बराबर 6 और 1 7, तो 7/5। तो अपना उत्तर कितना गया? 7/5। अच्छा 5 हो गया। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अब प्रश्न 2.2 में कुल 10 प्रश्न हैं, तो अपने आज कुल 6 प्रश्न किए, और अगली क्लास में अपन आगे के बचे हुए अपन 6, 7, 8, 9, 10 सवाल, बाकी के 4 सवाल अगली क्लास में करेंगे। तो दोस्तों, आपको अच्छी लगी हुई क्लास, मैं आशा करता हूँ कि आपको पढ़ाए गए सभी सवाल अच्छे से समझ में आए होंगे। थोड़ा बहुत नहीं समझ में आए तो वापस क्लास को रिपीट एक बार देख लीजिएगा, और लगातार इस क्लास से जुड़ते रहिएगा। हर दिन आपको एक नई क्लास मिलेगी यूट्यूब पर, तो अपनी क्लास को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, तो अपनी क्लास के साथ जुड़े रहना। धन्यवाद दोस्तों।